लगातार पिछले दिनों चल रहा था कि कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर टूट है। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार जी के जो बयान है वो विपक्ष के उलट है, कहीं ना कहीं पक्ष को संजीवनी दे रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से वो दिल्ली आए, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना रुझान एक तरीके से दिखाया, कहते हैं ना कि चुनाव से पहले का रुझान, तो आज उनका जो रुझान था वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, जो संयुक्त विपक्ष है, उसके चेहरे पर मुस्कान आई है। कैसे आप देखते हैं, क्या आप कहेंगे? जी देखो संजय जी, जो भी पवार साहब ने कहा हाँ वो अपने अनुभव के आधार पर कहा। हाँ और जब केवल हवाई हवाई बातें होती हैं, ठोस बातें नहीं होती, तो निश्चित तौर से एकता में खटास आती है। हाँ और 2014 के बाद यही होता दिख रहा है इस देश में। कोई एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है जिस पर सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो एक मत हों। तो कोई मुद्दा तो तय करना पड़ेगा। अब जेपीसी को लेकर के जो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं भी अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि जेपीसी में जो कहा, बहुमत सरकार का है, ज्यादा सदस्य उसमें सरकार के होंगे, अध्यक्ष भी जेपीसी का सरकार का होगा। और जेपीसी जितनी भी अब तक देश में गठित हुई हैं, उसका यदि पूरे का एनालिसिस कर लिया जाए तो देखेगा कि उन्होंने हमेशा क्लीन चिट सरकार को दी है। तो केवल मुद्दा आप उसको बनाएं और 2024 तक फंसाए रखना चाहें, ये मैं कह सकता हूं मुद्दा नहीं है। शरद पवार जी ने बिल्कुल बात स्पष्ट कही मतलब उन्होंने और इस दूर पर की विपक्ष को सोची। मानना भी चाहिए, बिल्कुल दूर की सोची है। दूसरी बात है, जो इतना बड़ा नेता मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, शरद यादव, उन्होंने बड़ा दौर देखा है राजनीति का। और आप जितने भी कांग्रेस से बड़े नेता उछते या निकले, ये कांग्रेस के भी महसूस करते हैं कि बात तो उनकी ठीक थी, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी कांग्रेस में भी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद तमाम अपने दलों के नेताओं पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे, किस तरीके से लोग अपने बेटा के लिए टिकटें मांग रहे थे, सारा समय उन्होंने वहां खर्च किया, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उसका समाधान नहीं हो पाया। G23 जैसा निकल के ग्रुप आया, ये आरोप लगा दिया कि साहब वो भाजपा से द्वारा संचालित हो रहा है। कोई तो आईना दिखाएगा ना, और उस आईना को देखने का आप काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से 2014 का 2019 के चुनाव में हुआ वो फिर 2024 के चुनाव में होगा। नीतीश जी ने गंभीरता दिखाई है, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, खड़गे साहब से मुलाकात हुई, केजरीवाल जी ने भी उनके स्वर में स्वर मिलाए, सारी बातें कही। लेकिन ये दुर्भाग्य है, केजरीवाल जी को अभी सीबीआई का नोटिस भी मिल गया थोड़ी देर पहले, तो उनसे भी पूछताछ होगी। वो तो कह ही रहे हैं कि मुझे इंतजार था इस दिन का। वो तो इंतजार तो कहेंगे ही। हाँ उन्होंने तो चिल्ला चिल्ला के कहा था कि यस, मनीष ने कुछ किया तो गिरफ्तार करके दिखाइए, गिरफ्तार करके हो गया। तो ये सब चीजें राजनीतिक अलग हो सकती हैं, लेकिन गंभीरता तो आपको दिखानी पड़ेगी ना संजय जी। और जब गंभीरता आपको नहीं दिखेगी, एक आप देखेंगे 1 महीने पहले सारे विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों को संदेश दिया था कि हम ईवीएम मशीन पर चर्चा करना चाह रहे हैं। इस तरह पवार की गुहार थी इसको लेकर के। अच्छा और वो डॉक्टर चाहते सुनील थे जी, बैलेट आपको पेपर से। लगता है कि शरद पवार जी की कोशिश ये है कि विपक्ष जो वास्तविक मुद्दे हैं जिससे जनता वोट दे सकती है विपक्ष को, कुछ उस तरीके की कवायद करते दिख रहे हैं वो? 100% मैं हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम्म देखो, एक जब आपके लिए सामने वाला चैलेंज करने वाली पार्टी कौन है, उसका नेतृत्व कौन करना है, उसी हिसाब से आपको अपना सेनापति तैयार करना पड़ेगा ना। अब कोई इधर बिखर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है किसी मुद्दे पर। आप देखिए, ईडी की जांच को और सीबीआई की कार्यप्रणाली को लेकर 14 राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट गए। क्या हाँ हुआ? 3 महीने पहले 100 से ज्यादा याचिकाएं ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर के गई। क्या हुआ? ऐसे मुद्दों में समय आप बर्बाद कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। 14 राजनीतिक, सीबीआई ने क्या कहा कि कोई पीड़ित व्यक्ति है इसमें? राजनीतिक दल भी जाने लगेंगे क्या? क्या किसी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है ना, नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाँ तो जब ऐसे मुद्दों पे जाकर के आप घिरेंगे तो निश्चित तौर से शरद पवार जैसे लोग निकल के आएंगे। और मैं इस बात से थोड़ा सा फिक्रमंद भी हूं कि यदि शरद पवार जी के नेतृत्व में या शरद पवार जी के कहने पर यदि कोई विपक्ष में गठबंधन आता है तो निश्चित तौर से 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए चैलेंजेबल होगा। नहीं, बिल्कुल ये बड़ी बात है कि चैलेंजेबल होगा, क्योंकि सारे बड़े नेता हैं और हर चीज को जानते हैं। बड़ी राजनीति में उथल पुथल देखे उन्होंने।